अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक विजुअल बेसिक के नए प्रोजेक्ट को ओपन करना, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना सीखा था। आज हम उसमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना, उसका जो विजुअल इंटरफेस है जो हमें नज़र आ रहा होता है फ्रंट एंड पे, हमने उसे डिज़ाइन करना सीखना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सीखना है। तो हम अपना कल वाला ही फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था उसे ओपन कर लेते हैं एग्जिस्टिंग रिसेंट प्रोग्राम्स में। उसे ओपन करेंगे तो ये मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो गया है। अब इस फॉर्म पे हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अप्लाई करने हैं। जिस तरह आपने एक फॉर्म देखा होता है जिसमें आपके पास कुछ डेटा इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उसके आगे ब्लैंक्स होती हैं जो आपने फिल करनी होती हैं, लाइक नेम आगे ब्लैंक होती है, उसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर, CNIC, मार्क्स, रिजल्ट, सब्जेक्ट्स, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो एक फॉर्म पे मौजूद होती हैं। अब ये विंडो मैंने ओपन की है तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है प्लस आपके पास प्रॉपर्टी विंडो है। कल हमने इसके साथ एक टूल बॉक्स देखा था जिसपे डिफरेंट कंट्रोल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे जो हमने शो करवाए थे। तो अगर वो आपको यहाँ पे ना नज़र आ रहा हो तो हम उसको यहाँ पे व्यू में जाके जो विंडोज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं हम उन्हें ओपन कर सकते हैं। ये अदर विंडोज़ में जाके टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टूल बॉक्स विजिबल हो गया है। सो अगर कभी आपको कहीं पे ये नज़र ना आए तो आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ओके, आज हमने जो कंट्रोल्स, कॉमन कंट्रोल जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो होता है लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, रेडियो बटन्स, ये डिफरेंट होते हैं। हम देखेंगे कि हमने उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेबल। आपको यहाँ पे इस टूल बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है लेबल, ए इसका सिंबल होता है लेबल। आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप फॉर्म पे आएंगे आपका कर्सर चेंज हो चुका है। अब वो ए जो कि लेबल का लोगो था या उसके रिप्रेजेंटेशन थी और प्लस साइन, अब आप इसको यहाँ पे एक लेबल, कोई भी लेबल यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे। जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप पड़ा था ये वही मेथड है कि आप वहाँ से सिलेक्ट करें, ड्रैग करें और फॉर्म पे आके ड्रॉप कर दें। अब देखिए हमने कल सेटिंग की थी, इसका कलर ब्लैक किया था, बैकग्राउंड कलर पिंक किया था, तो वही हमारे पास सेटिंग शो हो रही है। अब लेबल जो है बेसिकली वो कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेटा शो करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। आपने कोई हेडिंग देनी है, कोई टाइटल देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक लेबल ऐड, जितने भी आप लेबल ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। लेबल ऐड किया है लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है इसका नेम हमें बताएगा कि इस लेबल को अगर हमने कोड में कहीं यूज़ करना है तो हमने क्या उसका नाम, आइडेंटिफायर, एक तरह से जैसे आप वेरिएबल्स के नाम रखते हैं इसी तरह इन कंट्रोल्स के, इन ऑब्जेक्ट्स के भी नाम हैं। तो ये लेबल 1 है, हम इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं। इसको नीचे इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट आपको फिर याद होना चाहिए कि आपने किस लेबल का क्या नाम रखा है, अदरवाइज आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। सेकेंड, आप इसमें देखेंगे आपके पास ऑटो साइज है। ऑटो साइज मीन कि ये ट्रू है, ये बोलियन है। बोलियन का मतलब क्या होता है कि इसमें दो वैल्यूज आती हैं, ट्रू फॉल्स, 1 0 या येस नो वगैरह। तो अब ऑटो साइज मीन अगर आपने इसे ट्रू किया हुआ है तो जैसे ही आप इसमें टेक्स्ट लिखेंगे वो खुद ही उसको रीसाइज करता रहेगा। अगर आपका टेक्स्ट कम हो जाएगा तो वो इसको छोटा कर देगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो इसको बड़ा कर देगा। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी कल मैंने आपको बताई थी कि लाइक विजुअल बेसिक 6 में इसको कैप्शन कहते हैं और इस वर्जन में इसे टेक्स्ट कहते हैं। जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा होता है वो टेक्स्ट होता है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको रोल नंबर सेट करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो लेबल था उसके अकॉर्डिंग रीसाइज हो गया है। तो अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे ऑटो साइज की ऑप्शन को तो वो उसको ऑटोमेटिकली रीसाइज नहीं करेगा। देखिए वो जितना उसका स्टैंडर्ड साइज था उसी में शो हो गया है। फिर हम इसे खुद मैनुअली रीसाइज कर सकते हैं जितना साइज हम उसका सेट करना चाहें। आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसके स्क्वायर्स आ रहे हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे
कर्सर चेंज हो जाता है, कर्सर की शेप, उसे आप सिलेक्ट करके इसको रीसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, अब रोल नंबर तो हमने एक हेडिंग दे दी कि यहाँ पे रोल नंबर इंटर होना है। रोल नंबर हमें एंटर कैसे करवाना है या किस कंट्रोल में करवाना है, कोई डेटा इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। आपको इस कंट्रोल्स में ये नज़र आ रहा लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास अगेन कर्सर चेंज हो गया और अब उसकी शेप कैसी हो गई है, टेक्स्ट बॉक्स की तरह की। तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके माउस के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ये होता है कि आप इसमें, अभी मैं इस फॉर्म को बना रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ, अभी भी इसमें आप कोई वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। जब आप इसको रन करते हैं, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उस वक्त भी आप इसमें वैल्यूज इंटर करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली इनपुट लेने के लिए, समटाइम आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए भी यूज़ होता है। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट वैसी ही हैं। नेम, फिर आपके पास इसमें इसका कलर, इसकी विंडो का कलर कैसा होना चाहिए, आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे वैसा ही आएगा। इसका बॉर्डर स्टाइल फिक्स्ड है, सिंगल है, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसी तरह इनमें फ़ॉन्ट, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आए वो कैसा होना चाहिए, उसकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, वो आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कल हमने फॉर्म के लिए भी देखी थी, सेम वैसे ही सेट होती हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए। इसी तरह इसका फोर कलर का मतलब ये है, पहले आपने बैक कलर सेलेक्ट किया था, मीन जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आएगा, और फोर कलर मीन जो उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर क्या होगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट में एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है लाइंस की। आप इस पर क्लिक करें, 3 डॉटेड बटन आगे इस पर सिलेक्ट करें तो आपके पास स्ट्रिंग आ सकता है, इंटर द स्ट्रिंग इन द कलेक्शन 1 पर लाइन, कि आपने एक लाइन में कितना फैक्टर या कौन सा स्ट्रिंग जो है वो इंटर करवाने हैं, वो आप कितने वैल्यूज आनी चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इसमें मैक्सिमम साइज है, इसका साइज बताएगा कि हमारे पास इसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। लेंथ बताएंगे कि कितने कैरेक्टर्स हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको बाकी प्रॉपर्टीज जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना समझ आ रही हो तो आप देखें, मैं जिसको सिलेक्ट कर रही हूँ, स्पेसिफाइज द मैक्सिमम साइज ऑफ द कंट्रोल, इस साइज, इसमें कितना साइज इसका मैक्सिमम आ सकता है। ओके, इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज दी हैं। सबसे पहले पासवर्ड को देखते हैं। पासवर्ड क्या होता है कि आप जब भी कोई टेक्स्ट इंटर करते हैं तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा। पहले हम इसमें कोई टेक्स्ट इंटर कर लेते हैं। ये टेक्स्ट की इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल रोल नंबर में 45 लिख देती हूँ। तो पासवर्ड कैरेक्टर में हम बताते हैं कि 45, मे बी हमने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया है उसमें 45, हम अपने फॉन्ट को okay, 45 आ गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखूँ वो एज इट इज़ अपीयर ना हो, हम पासवर्ड कैरेक्टर जब हम कोई लॉगिन बनाते हैं तो पासवर्ड को हाइड रखते हैं ताकि दूसरे लोग इसे अंडरस्टैंड ना कर सकें। तो आप टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाके पासवर्ड कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे हैश रखा तो अब वो क्या करेगा, वैल्यूज़ के बजाय हमें हैश शो करेगा। इसके पीछे स्टोर वैल्यू ही होंगी लेकिन डिस्प्ले हमें वो करेक्टर हो रहा होगा जो हमने वैल्यूज़ को हाइड करने के लिए रखा है। मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे एस्ट्रिक साइन पासवर्ड वैल्यूज़ में शो हो रहा होता है, तो आप कोई भी साइन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ उस वैल्यू को व्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसको कोई यूज़र चेंज ना करे, आप सिर्फ डेवलपर ने या एडमिनिस्ट्रेटर ने वो वैल्यू सेट कर दी हो, तो आप उसको रीड ओनली को ट्रू कर देंगे। जब रीड ओनली ट्रू होगा
तो कोई और पर्सन उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकेगा। ओके, इसके बाद आपके पास टेक्स्ट बता दिए। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं कि टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे शो हो, राइट साइड पे शो हो, या टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में शो हो, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसे राइट पे करती हूँ या मैं इसे सेंटर में करती हूँ, तो वो उसको टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में शो करेगा। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यूज़ हो रही होती हैं। और एक और प्रॉपर्टी ओके लास्ट में आपको नज़र आ रहा है विजिबल। विजिबल मीन कि ये शो बना दिया है आपने, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो ये विजिबल ना हो, यूज़र को नज़र ना आए, तो यहाँ से आप इसको फॉल्स कर सकते हैं, फिर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। ये विजिबिलिटी हम उस वक्त हाइड करते हैं, समटाइम हम कंडीशन लगा देते हैं कि यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लो, अगर ऑथराइज्ड यूज़र होगा तो ये चीज़, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल उसे विजिबल कर दो, अगर ऑथराइज्ड यूज़र नहीं है तो उसको विजिबल ना, उसे नज़र ना आए। तो तब हम उन केसेस में विजिबिलिटी को फॉल्स करके कंडीशन के बेस पे दोबारा भी उसे हम ट्रू कर सकते हैं कोडिंग में। वर्ड रैप क्या होता है? वर्ड रैप मीन अगर मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ जो कि इसमें पूरा नज़र नहीं आ रहा, जैसे आपने देखा था रोल नंबर को मैंने ऑटो साइज नहीं किया था, तो अब मुझे ये पूरा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑटो साइज नहीं है, ऑटोमेटिकली इसका साइज चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे सिर्फ रोल नज़र आ रहा है, नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको वर्ड रैप, ओके हमारे पास लेबल में वर्ड रैप की मौजूद नहीं है, प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स में है, हम टेक्स्ट बॉक्स में देख लेते हैं। अगर मैं इसको साइज छोटा करती हूँ और मैं इसमें टेक्स्ट में डिफरेंट वैल्यूज एंटर कर देती हूँ, इज रीड ओनली, मैंने इसे फॉल्स ही रखा हुआ है, नाम लॉक मेरा ऑफ था। मैं इसमें वैल्यूज एंटर कर देती हूँ, डिफरेंट वैल्यूज। अब मुझे सारी वैल्यूज शो नहीं हो रही, सिर्फ उतनी शो हो रही हैं जितनी इस साइज में आ सकती हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सारी वैल्यूज उस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को जितनी भी वैल्यूज एंटर्ड हैं उन सबको रैप करके शो कराए, तो हम यहाँ से इसको फॉल्स या ट्रू करेंगे तो वो हमें सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा देगा। ये यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रहा, इसमें क्या लिखा हुआ, इंडिकेट्स इफ लाइन्स आर ऑटोमेटिकली वर्ड रैप्ड फॉर मल्टीपल लाइन। अगर हम इसमें अगर हम मल्टीपल लाइन इंटर करेंगे तो उनके लिए होगा, मैंने एक ही लाइन में सारा डेटा इंटर किया है इसलिए वो सारा उसको डिस्प्ले नहीं करवा रहा। अगर मैं इसमें 2 या 3 लाइन्स इंटर करती हूँ तो फिर वो उन सारी लाइन्स को शो करेगा, अदरवाइज एक लाइन को, अगर ये फॉल्स होगा तो एक लाइन शो होगी और अगर ये ट्रू होगा तो सारी लाइन्स हमारे पास शो होंगी। ओके, अब हम इसमें एक और लेबल इंटर कर देते हैं, लाइक लेबल 2, इसमें हम टेक्स्ट रख देते हैं नेम, और उसके बाद हम एक और टेक्स्ट बॉक्स उसके आगे इंटर कर देते हैं जिसमें नेम स्टोर होगा। ओके, ये तो हो गया आपके पास रोल नंबर और नेम, लेबल और उनके पास टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैं यहाँ पे एक और लेबल रखती हूँ जेंडर का, जेंडर का नेम जब मैंने यहाँ पे रखा है तो आप देखें जेंडर में मैं टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकती हूँ जिसमें मैं उसे वो खुद से यूज़र इंटर करे मेल या फीमेल, लेकिन फॉर्म्स में मोस्टली आप देखते हैं कि जेंडर के आगे 2 ऑप्शन लिखी होती हैं, उनमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करनी होती है। तो हमें यहाँ पे बजाय इसके कि उसे एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स दें
दो ऑप्शंस देनी है और उसमें से यूज़र ने कोई एक सिलेक्ट करनी है। तो जब हम यूज़र को कोई ऑप्शन दे रहे होते हैं तो हमारे पास दो फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं इसमें। एक होता है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स, सॉरी रेडियो बटन, और एक होता है हमारे पास चेक बॉक्स। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेडियो बटन। इसको रेडियो बटन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये राउंड होता है, राउंड शेप में होता है, और मैं यहाँ पे दो रेडियो बटन ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे यूज़र को कितनी ऑप्शंस देनी है, दो। मेथड वही है, यहाँ से आपने रेडियो बटन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके उसे ड्रैग कर दिया। अब इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दें मेल और नेक्स्ट में लिख दें फीमेल। ओके, ये हमारे पास दो ऑप्शन आ गई। और इसके बाद अगर मैंने एक और इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं आपको इन चेक बॉक्स और रेडियो बटन का डिफरेंस भी बताती हूँ अभी एग्जांपल के साथ। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट को कहती हूँ कि वो अपने सब्जेक्ट्स इंटर करें, सब्जेक्ट्स में भी मोस्टली जब हमने आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म फिल किया होता है तो सब्जेक्ट की लिस्ट आ रही होती है जिसमें से आपने सिलेक्ट करना होता है। तो सब्जेक्ट का जब लेबल लगाया है आपने तो आप उसके सामने चेक बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। चेक बॉक्स भी ऐसे ही होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, उनमें से आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं 3 या 4 चेक बॉक्सेस ड्रॉ कर देती हूँ जो कि हमारे पास विजिबल होंगे। इसकी शेप आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है। अब चेक बॉक्स 1 में हम डिफरेंट सब्जेक्ट रख देते हैं, लाइक इट्स मैथ्स, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स, और एक और ड्रा कर देते हैं इकोनॉमिक्स। इनको जब आप फॉर्म ड्रा कर रहे होते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इनकी जो अलाइनमेंट करते हैं, सारे देखें सेम लाइन में, ये इसकी अपीयरेंस को अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत लगता है आपका फॉर्म। ये भी मैटर करता है जब आप एक प्रोफेशनल फॉर्म ड्रा कर रहे होते हैं। ओके, अब आपको मैं बताऊं कि ये हमने जो रेडियो बटन बनाए थे सर्कल वाले और जो ये चेक बॉक्सेस बनाए हैं इनमें डिफरेंस क्या है। अब जब मैं यूज़र से वैल्यू लूँगी जेंडर की, तो यूज़र जब मैं रेडियो बटन लगाऊंगी तो यूज़र बाउंड होगा कि वो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, वो दोनों को एक साथ नहीं सेलेक्ट कर सकता, या तो मेल सेलेक्ट होगी या फीमेल सेलेक्ट होगी। जब मैं सब्जेक्ट्स इंटर करवाऊंगी तो मेरे पास एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स उसने सेलेक्ट करने हैं, तो इन चारों में से वो कोई 3 सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। तो जब आपने यूज़र को बाउंड करना है कि वो उन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करे तो आप रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं। और जब आपने मल्टीपल बटन्स वैल्यू सिलेक्ट करने की ऑप्शन देनी है उसे, वो 2 या 3 या 4 को सिलेक्ट कर सकता है लिस्ट में से, या जो आपने गिवन उसको दिया हुआ है, तो आप चेक बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और मोस्ट कॉमन वेरिएबल पॉइंटर होता है या कंट्रोल होता है, वो क्या होता है, बटन। बटन या इसको हम कमांड बटन भी कहते हैं। कमांड बटन या बटन हमारे पास मोस्टली यूज होता है कोई एक्शन या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। बटन्स के पीछे ज़्यादातर हम कोड लिखते हैं। कोड कैसे लिखते हैं ये तो हम अपने फ्यूचर के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन जब हमने कोई टास्क, कोई एक्शन, कोई कमांड देनी होती है तो उसके लिए हम एक बटन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस बटन का नाम रख देती हूँ क्लोज, इस पे टेक्स्ट रख देती हूँ क्लोज का, कि इस बटन पे क्लिक हो तो वो इसको क्लोज कर दे। तो आपके पास यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ नज़र आ गया। मैं इसके पीछे फिलहाल
यहाँ पे इस वर्जन में नी का वर्ड यूज होता है कि आपने इस पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने क्या लिखा है। ये कोड जब हम करेंगे तो हम इसको पढ़ लेंगे कि हम कोडिंग कैसे करें। तो जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो ये फॉर्म क्लोज हो जाए। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बताती हूँ कि हम विजुअल बेसिक का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया और उसमें भी हमने सिर्फ 5 की 6 कंट्रोल्स पढ़े हैं। लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस और सिंपल कमांड बटन। अब हम देखते हैं जब आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम को जैसे आप कंपाइल और रन करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपके पास डीबग की ऑप्शन होती है। स्टार्ट डीबगिंग, आप स्टार्ट डीबगिंग करेंगे तो एरर्स अगर होंगी तो वो शो कर देगा। ओके, ये इस प्रोग्राम में एरर्स आ गई हैं इसलिए इसने लास्ट वाले को कैरेक्टर इज नॉट वैलिड। ओके, कैरेक्टर वैलिड क्यों नहीं है? हमारे पास जो एरर आ रही है, अगर मैं यहाँ से अपनी एरर लिस्ट शो करवाऊँ तो लाइन नंबर 8 में ये कह रहा है फॉर्म 1.vb 815 कैरेक्टर इज नॉट वैलिड। मैं अपनी कोड विंडो में जाके जो एरर थी मैंने उसे रिमूव किया है। ये आप कोडिंग में पढ़ेंगे कि हम उन एरर्स को कैसे रिमूव करें कैसे। ओके, एक तो ये मैंने आपको ऑप्शन बताई है स्टार्ट डिबगिंग की, या आप F5 प्रेस कर सकते हैं। और सेकंड, यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। अब देखें कोई एरर नहीं थी मेरे कोड में तो उसने इस फॉर्म को रन कर दिया। ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये वो फॉर्म डिज़ाइन व्यू में नहीं है, ये एग्जीक्यूशन व्यू में है। रोल नंबर, नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और रोल नंबर एंटर करती हूँ। अब आप देखेंगे नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैंने इसको पासवर्ड करेक्टर रखा था तो नंबर सेव हो रहा है लेकिन मेरे पास करेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी नेम टेक्स्ट, क्योंकि मैंने इसका करेक्टर नहीं किया था इसको पासवर्ड करेक्टर, तो वो जो टेक्स्ट में एंटर कर रही हूँ वो जा रहा है। ओके, जेंडर मेल फीमेल। अब आप देखिए मैंने मेल को सिलेक्ट किया तो फीमेल से वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, फीमेल को किया तो वो मेल से, क्योंकि रेडियो बटन जब आप एक फॉर्म पे लगा रहे हैं तो वो आपको एक वक्त में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद सब्जेक्ट्स में आगे चेक बॉक्सेस में तो मैं कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब आप देखें उसने किसी को भी अनचेक नहीं किया, सारे चेक हो गए हैं। और मैं जब इसे क्लोज करूँगी तो ये फॉर्म क्लोज हो गया है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है। अच्छा, एक और हम कर लेते हैं, हम अपने टेक्स्ट बॉक्स पे या फॉर्म पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई पिक्चर लगानी है तो उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये पिक्चर बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे ड्रैग करूँगी। तो अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे अपनी पिक्चर ही हम लगाएं या कोई पिक्चर यहाँ पे शो हो जाए तो हम यहाँ पे पिक्चर बॉक्स में, अभी आपने देखा एक ब्लैंक पिक्चर बॉक्स हमारे पास शो हुआ है क्योंकि हमने पिक्चर अभी सिलेक्ट नहीं की। इसका भी नेम है, इसमें हमारे पास इनिशियल इमेज ब्लैंक आ रहा है जो उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये आपके पास इसमें इमेज प्रॉपर्टी आ रही है जो फिलहाल क्या है, नन। तो 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे आपने फॉर्म की पिक्चर सेलेक्ट की थी इंपोर्ट करेंगे और अगर आपके पास यहाँ पे कोई पिक्चर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर लगाती हूँ तो हमारे पास शो हो जाएगी कि अब पिक्चर क्योंकि बहुत बड़ी है और यहाँ पे हमारे पास उसका जितना पोर्शन शो हो सकता था वो शो हो रहा है। हम देखते हैं कि कैसे हम इसे रीसाइज कर सकते हैं। ओके सॉरी, हमने अभी इसको इंपोर्ट किया है और ओके करेंगे। ये पिक्चर हमारे पास सिर्फ उतनी शो हुई है, हम इसको यहाँ से जब या तो पिक्चर बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके हम चेक करते हैं ये साइज आ रहा है हमारे पास। ये देखिए स्ट्रेच इमेज जब मैंने किया है साइज मोड में जाके तो उसने
पिक्चर का साइज हमारे पिक्चर बॉक्स के अकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखेंगे कि अब जो फॉर्म मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है उसमें पहले वाली इंफॉर्मेशन के साथ एक पिक्चर भी शो हो रही है। जिस तरह से आप पिक्चर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कंट्रोल्स हम फिर वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आपने कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और बेटर होगा कि आप लोग इस विजुअल बेसिक को इंस्टॉल करके इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग काम है, आप करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और समझ भी ज़्यादा आ जाएगी। फिर देन अल्लाह हाफिज़।